तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे पीरियड लीव फॉर वुमेन की। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है कि कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ने बोला है कि महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हर महीने, उस दौरान महिलाओं को पीरियड लीव का एक प्रावधान बनाया जाएगा कि उस दौरान महिलाएं जो हैं वो छुट्टी ले सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कदम उठाया गया है कुछ कॉर्पोरेट्स द्वारा, ये कितना पॉजिटिव है या कितना रिग्रेसिव है, या फिर सिर्फ ये एक टोकनिज्म है कि इसमें कुछ ऐसा दम नहीं है, लेकिन बस ये दिखाने के लिए कि हम महिलाओं का जो है सम्मान करते हैं, इस वजह से ये कदम उठाया गया है। क्या है असलियत, किस तरीके से महिलाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में देखेंगे प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे 3 मार्च से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2022 और 2023 के लिए। 2022 के लिए जो बैच है बाइलिंगुअल बैच, 1 साल का पूरा सिलेबस कवर होगा बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी एंड द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। 2022 के लिए एक बैच और है इंग्लिश भाषा में, और एक बैच है हिंदी भाषा में जिसको लक्ष्य बैच बोले आता है। इसी के साथ 2023 के लिए 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, जहां पे अगेन अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। तो 3 मार्च से ये 2 साल वाले बैचेस भी शुरू होने वाले हैं, जहां पे प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, डाउट, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है। ये भी तीनों भाषाओं में अवेलेबल होंगे, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल। साथ के साथ एनसीईआरटी के बैचेस भी अवेलेबल हैं, जहां पे एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास तक की फाउंडेशन के साथ पूरी कराई जाएगी। सो इन कोर्सेज को और साथ के साथ ऑप्शनल कैटेगरी को सब्सक्राइब करने के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। राइट, लेट्स क्रैक इट। साथ के साथ हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट 7 मार्च को सुबह 11 बजे है, उसको ध्यान रखना है, अटेंड करना है। राइट, तो सबसे पहले देखना है कि ये जो मेंस्ट्रुअल लीव, पीरियड लीव की बात करी गई है कुछ कॉर्पोरेट द्वारा, ये अच्छा कदम क्यों है। सबसे पहले ये एक एक्नॉलेज फैक्ट है कि महिलाएं जो हैं वो बायोलॉजिकली पुरुषों से अलग होती हैं, और पीरियड लीव इस पैमाने पे अच्छा कदम है कि जब मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस देखने को मिलता है। उस स्ट्रेस से डील करने के लिए जो कॉर्पोरेट्स ने कदम उठाया है कि उनको हर महीने छुट्टी दी जाएगी, पेड लीव, मतलब कि वो जो छुट्टी दी जाएगी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स की, उसके पैसे नहीं काटे जाएंगे। तो उस पैमाने पे ये काफ़ी सकारात्मक कदम है, ये काफ़ी अच्छा कदम है। साथ के साथ कुछ कंपनीज ने भी करा है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं उनको भी मेंस्ट्रुएशन लीव के अंदर कवर किया गया है। सो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है पेड लीव का, ये हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। इन अ वे जो उनकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनसे डील करने के लिए कंपनीज को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, ये हमने देखी इसकी पॉजिटिव साइड। अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें कि ये क्यों शायद महिलाओं के लिए अच्छा कदम नहीं है, इसका सबसे पहला कारण है, अभी तक हम क्या बात करते हुए आए हैं कि महिलाओं को अनइक्वल वेजेस दिए जाते हैं। अगर एक पुरुष और एक महिला, इफ दे आर वर्किंग एट द सेम लेवल, इफ दे आर वर्किंग इक्वली, तो महिलाओं को थोड़ा कम पे किया जाता है और पुरुषों को ज्यादा पे किया जाता है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं उसमें भी ये बात करी गई है कि महिलाओं और पुरुषों की सैलरी बराबर करने के लिए, वेजेस बराबर करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। कहने का मतलब है इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये एक्नॉलेज करता है कि हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं की सैलरी बराबर नहीं है। इस मायने में अगर हम महिलाओं को और ज्यादा छुट्टी देने लगेंगे तो देखिए, छुट्टी तो देनी चाहिए, क्यों, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप प्योरली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो जब भी कोई व्यक्ति हायरिंग करेगा उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि यार देखो, मेरे को इनको हर महीने 2 से 3 छुट्टी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, मतलब कि साल की 36 से 40 लीव्स मेरे को इन्हें एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू अ मेल पर्सन। मतलब कि वो 30 से 40 दिन एक पुरुष एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा काम कर पाएगा, लेकिन वो 30 से 40 दिन जब महिला छुट्टी पे होंगी तो कंपनी का काम कम होगा। कहने का मतलब है अगर आप एक हायरिंग पर्सन के और बिजनेस पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये मेंस्ट्रुएशन लीव का कॉन्सेप्ट पूरे हर कंपनी में अडॉप्ट होता है तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ज्यादा यहाँ पे जो है प्रमोशन दिया जाएगा, उनको ज्यादा नौकरी दी जाएगी। ऑलरेडी हमारे को पता है कि महिलाओं का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन काफी कम रहा है इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली 20% के अराउंड है। और अगर एम्प्लॉयर्स के दिमाग में जो
कंपनियां नौकरी देती हैं उनके दिमाग में आ गया कि साल में 30 से 40 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी महिलाओं को, तो हो सकता है कि वो डीमोटिवेट हो जाए महिलाओं को और नौकरी देने के लिए। इसी के साथ हमने अभी तक ये बात करी कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर की एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। और ये जो एक मेल शॉविनिस्ट माइंडसेट था अभी तक हमारे ऑफिसेज में कि पुरुष बेहतर काम करते हैं, पुरुष बेहतर काम करते हैं, उस सोच को हमारे को मिटाना है। कहने का मतलब है महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो एक ये डिवीजन क्रिएट किया गया, इनइक्वालिटी क्रिएट करी गई, उस इनइक्वालिटी को हमारे को खत्म करना है। एक एम्प्लॉय है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। मतलब कि हमारे को एम्प्लॉय का काम देखना है, चाहे वो अच्छा काम करे या बेकार काम करे, वो एम्प्लॉय अकॉर्डिंगली रिजल्ट दिखाएगा। एज इन अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे इंसेंटिव देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अगर खराब काम कर रहा है तो उसका पे कट वगैरह जो भी पेनल्टी है वो लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। कहने का मतलब है एक एम्प्लॉय है। ये सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं इंडिया में। लेकिन अगर हम इस तरीके से पीरियड लीव का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स को डर है यहाँ पे कि दिस विल फर्दर जेंडर द वर्क स्पेस। मतलब कि वर्क स्पेसेस पे जो जेंडर बायस है, जो जेंडर डिवीजन है, जिसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, वो कहीं और ज्यादा बढ़ ना जाए। साथ के साथ कुछ महिलाओं का ये कहना है, मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कई सारे इंटरव्यूज पढ़े महिलाओं के इसके रिगार्डिंग, तो कुछ महिलाओं का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस उनको स्पेसिफिक असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, वो महिलाओं को मिलने कम हो गए थे कि आप तो मेंस्ट्रुएशन लीव लोगे तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल नहीं कर सकते। मतलब कि जो प्रमोशन के अवसर हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए इधर कम हो सकते हैं। तीसरी बात, अगर एक महिला मेंस्ट्रुएशन पीरियड लीव लेती हैं तो उनको ये बात अपने ऑफिस में भी इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। आपको पता है कि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है दैट दे ट्रीट पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुएशन इन अ वेरी स्टिग्मेटाइज्ड वे कि नहीं, ये सही बात नहीं है। इवन दो इट इज अ बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस, पूरे तरीके से नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो इस चीज को बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड तरीके से देखते हैं। इस सिनारियो में एक महिला वर्कर को ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ सकता है। और ये जो पूरा का पूरा मसला है काफी ज्यादा प्राइवेट मसला होता है कि हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक महिला को ह्यूमिलिएशन इस वजह से नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है क्या हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए? इसका एक दूसरा सोल्यूशन पॉसिबल है। क्या? अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। ऑन अ साइड नोट, अगर हम दुनिया से कंपेयर करते हैं तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और इंडोनेशिया ऐसे 4 देश हैं जहां पे हर एम्प्लॉय को, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, उनको मेंस्ट्रुएशन लीव दी जाती है। हाउएवर जापान में सिनारियो ऐसा है कि अगर वहां पे मेंस्ट्रुएशन लीव दी जाती है तो महिलाओं के पैसे काटे जाते हैं, उनकी सैलरी कट होती है। इंडिया में जो अभी कॉन्सेप्ट आया है वो आया है पेड मेंस्ट्रुएशन लीव का, कि अगर आप मेंस्ट्रुएशन लीव ले भी रहे हो तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, वेराज जापान में इस चीज के पैसे कटते हैं। सवाल उठता है कि एक तरफ हमारे को लगता है कि छुट्टी देनी चाहिए, एक तरफ हमारे को ये इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हुए लगता है कि छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम इक्वल स्पेसेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि छुट्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, इसका वे फॉरवर्ड ये रह सकता है कि क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज अ प्राइवेट अफेयर, एक महिला का वो प्राइवेट मसला है और हर किसी को जानने की जरूरत नहीं है कि वेदर अ फीमेल इज मेंस्ट्रुएटिंग और नॉट। उस केस में रादर देन गिविंग इट अ नेम एज मेंस्ट्रुएशन लीव, हम ये कर सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के लिए सिक लीव्स बढ़ा सकते हैं, या सिर्फ महिलाओं के लिए सिक लीव्स या कैजुअल लीव्स बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि हर कॉर्पोरेट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कैजुअल लीव या सिक लीव होती हैं। तो रादर देन गिविंग इट अ स्पेसिफिक नेम और रादर देन गिविंग इट अ जेंडर स्पेसिफिक एस्पेक्ट कि हाँ ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, उसको सिक लीव या कैजुअल लीव में कॉम्पनसेट किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि एक जेंडर स्पेसिफिक नेचर है वो नहीं मिलेगा। जो मेंस्ट्रुएशन लीव, पीरियड लीव को एक जेंडर स्पेसिफिक डायमेंशन दे दिया गया है। अगर कैजुअल लीव या सिक लीव बढ़ाई जाती हैं तो दिस विल बी जेंडर न्यूट्रल। हमारा एक मसला सॉल्व हो रहता है। दूसरा मसला, किसी को पता नहीं चलेगा वेदर अ फीमेल इज मेंस्ट्रुएटिंग और नॉट, वो उनका प्राइवेट अफेयर ही रहेगा। सो कैजुअल लीव, सिक लीव बढ़ाई जा सकती हैं। इसी के साथ 2017 में
अरुणाचल प्रदेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा में, उन्होंने मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा था। उन्होंने बोला था कि हर महीने महिलाओं को 2 मेंस्ट्रुएशन लीव्स दी जानी चाहिए। साथ के साथ उन्होंने ये बोला था कि ये जो मेंस्ट्रुएशन लीव का पूरा कॉन्सेप्ट है, अभी तक देखो ये बात कहाँ हो रही है, कॉर्पोरेट स्पेसेस में, मतलब कि फॉर्मल डोमेन में। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, घरों में जो मेड्स आती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि फॉर्मल सेक्टर की महिलाएं जो हैं सिर्फ उनको मेंस्ट्रुएशन होता है और इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं को नहीं होता? नहीं, हम ऐसा नहीं कहना चाहते। कहने का मतलब है, ये बिल ये कह रहा था कि जब आप मेंस्ट्रुएशन लीव का कॉन्सेप्ट लेके आए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों डोमेन की महिलाएं इसमें पूरे तरीके से कवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्राइवेट ऑफिस में जो फॉर्मल सेक्टर की महिलाएं हैं उनको तो मेंस्ट्रुएशन लीव मिल रही है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर की महिलाएं हैं उनको नहीं मिल रही है लीव। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए। साथ के साथ एक सोल्यूशन और पॉसिबल है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि एम्प्लॉयर को लग सकता है कि यार साल में 30 से 40 दिन तो ये महिला काम नहीं करेंगी, तो मैं एक पुरुष को नौकरी दे देता हूं। कोरोना के बाद सबसे बढ़िया चीज क्या हुई? वर्क फ्रॉम होम। इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप और ये सब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ चुकी है। हम ये भी कर सकते हैं कि महिलाओं को ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन डेज वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी जा सकती है, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी खराब ना हो कंपनी की और महिलाओं को प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट भी मिल सके। तो इस तरीके से हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको सारे डायमेंशन समझ आए होंगे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ हमारे 1 साल और 2 साल के बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पे 3 मार्च से 2022 और 23 के लिए, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल भाषा में। साथ के साथ अनअकैडमी पे ही एनसीईआरटी का एक स्पेसिफिक बैच आ रहा है प्रीलिम्स के लिए, इसको जरूर ज्वाइन करिए, बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। और साथ के साथ 7 मार्च को सुबह 11 बजे हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट है, जो कि हमारी गेमिफाइड टेस्ट सीरीज है, जरूर ज्वाइन करिए।